लेवल में जा रहे हैं तो ये एक प्राइवेट लेवल की एक मैं कड़वी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि आप जोर लगा लें लेकिन आपकी पहली इन्वेंट्री लॉस में। ठीक है। आजकल हम वैसे भी देखते हैं कि अमेज़न की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है और लोगों को इतना इंटरेस्ट बिल्ड हुआ हुआ है कि यार प्रोडक्ट्स कर लें, लेकिन फेलियर बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर। तो दानियल, मेरे ख्याल आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इसके अंदर, तो 1 साल से आप लर्निंग भी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर? अच्छा, हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है ना वो प्राइस को लेके आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बजट इतना नहीं होता, वो कहते हैं हम 4-5 हज़ार डॉलर का बजट है, तो वो कहते हैं चले यार आपका प्राइवेट लेबल हम लॉन्च करते हैं। अब 4-5 हज़ार डॉलर के बजट के साथ मसला ये है कि उसमें आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस होगी ना वो $10 या $12 आप सेट कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा की इन्वेंट्री आप ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट महंगी है तो वो फिर आप अगली इन्वेंट्री में आप आगे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम $10 की प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड रेशो है हमारे पास, प्रॉफिट कितना आएगा? अच्छा, क्योंकि कैलकुलेटर निकाल देते हैं और जितने यूट्यूबर्स और आगे भी लोग काम कर रहे हैं वो तो एक एक्सपेक्टेड बजट निकाल लेते हैं कि जी इतना हमें प्रॉफिट आ जाएगा $10 की प्रोडक्ट से, लेकिन मुझे ऐसे ये चीज़ें लग नहीं रही। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स भी की हैं उसके अंदर, लेकिन प्रॉफिट मेरे ख्याल से तो नहीं बचता। $10 की प्रोडक्ट के साथ मसला सबसे बड़ा ये आता है कि ना अगर आप फॉर एग्जांपल वो $10 की प्रोडक्ट है, अली बाबा क्योंकि हम उससे मेन सोर्सिंग एजेंट लेके चल रहे हैं, तो हमें वो प्रोडक्ट मिलेगी वहाँ से 1.9 में मिल जाएगी या 2 में मिल जाएगी। $2 में वो आपको अमेजोन वेयर हाउस आपकी प्रोडक्ट पहुँचा देंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी FBA फीस है और रेफरल फीस है। ठीक है। उस चक्कर में आपके $4 निकल गए। ठीक है। तो ये 4+2 हो गया 6, पीछे रह गया आपके पास $4। अब उसके अंदर आपने अपनी PPC भी चलानी है और उसके अच्छा, बाद आपका पीपीसी से याद आया, मैम आप तो एक एजेंसी रन कर रही है पीपीसी की, और क्या एक्सपेक्टेड आ रही होती है इसमें, कितनी कॉस्ट आ रही है? आपका तो हैवी एक्सपीरियंस है इसके अंदर। हाँ, मैंने डिफरेंट लॉन्चेस किए हैं। इसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें आप प्रॉफिट और लॉस की रेशो रखो 30 और 70% की। लाइक अगर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंस हो रहा है वो 30% हो और प्रॉफिट की रेशो 70% होनी चाहिए, ताकि हम उसमें से अपनी पीपीसी की कॉस्ट भी माइनस कर सकें। अच्छा अच्छा, तो सही इसलिए है। हम अब जा रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर हम $10 की प्रोडक्ट या $20 की प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। आई एग्री विद दैट, ये पॉइंट मुझे भी नज़र आता है कि बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है इसमें। Yes. तो इसके लिए हमें आई थिंक कोई $30 या $40 की कोई प्रोडक्ट देखनी चाहिए। या $30-40 या उससे प्लस प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो अगर दानियल हम $40 की लेते हैं प्रोडक्ट, तो एक्सपेक्टेड बजट यार कितना आ जाएगा? अगर आप लेके चल, अगर ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग के चलो ऊपर। सोर्सिंग अगर हम छोटा सिनेरियो देखते हैं, सोर्सिंग से ले जाते हैं पहले, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो रियलिटी बेस कर रही है, और सोर्सिंग पे आ जाते हैं कितनी डॉलर वाली हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। देखें, अगर आपको प्रोडक्ट मिली ना $40 की, तो आप कोशिश करें वो आपको $6 से $7 में या मैक्सिमम 8 में सप्लायर जो है वो आपको पहुंच दे उसकी अमेजोन वेयर हाउस, ताकि अगर आपको 10-12 उसकी FBA फीस ही पड़ रही है तो आपको $20 वो हो और आपके पास $20 का साथ साथ थोड़ा मार्जिन भी काउंट हो। करते हैं, $3 की प्रोडक्ट है नहीं, अगर आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $40 की है, ठीक है, नहीं, सोर्सिंग की बात सोर्सिंग की बात हो रही है, सोर्सिंग में हम कितने डॉलर पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितनी फिजिबिलिटी है हम उससे अलीबाबा कहें की? हम कैसे कहें हमें $6 से $7 में या $5 में हमें अमेजोन वेयर हाउस उसकी पहुंच चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब हमें शिपिंग फीस भी हाँ। चाहिए, उसके अंदर पैकिंग भी चाहिए, सारा और कुछ। सारा ए टू जी सिनेरियो चाहिए। हाँ, सारा और scenario $5 में हमारी अमेजोन के अंदर हाँ, शिप होगी 5 से 8 के बीच में आप कर लें। और अगर हम कोई कंपेन भी चलाते हैं तो स्टार्ट में किस तरह की हमें कंपेन चलानी चाहिए? लाइक ये दानिया ने बहुत अच्छी बात की है कि हम अगर $40 की प्रोडक्ट उठा रहे हैं और $8 हमारे एक्सपेंस में जा रहा है, तो मीन्स 32 हमारे पास पीछे बच रहा है प्रॉफिट। तो इसमें अगर हम रोज की कैंपेन $5 to $10 भी रन करते हैं पीपीसी की, तो स्टिल हमारे पास जो है वो 20+ प्रॉफिट बच रहा है पर प्रोडक्ट। तो हमें ये स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए कि पहले तो हम पीपीसी कैंपेन्स रन करें $10 के बजट के अमेजोन के जो अंदर है जी। फर्दर सेकंड चीज़, हमें इसकी डिजिटल मार्केटिंग भी करनी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब पे ये आउटसोर्सिंग के लिए हमें मतलब अगर $5 हम रोज इन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और $10 हम अमेजोन पीपीसी के ऊपर लगाना शुरू कर दें, मतलब ये मजेदार स्ट्रेटजी थोड़ी बन जाएगी और हमारी प्रोडक्ट की थोड़ी इन्फ्लुएंस भी आएगी। जल्दी हो जाएगी फर्स्ट पेज पे। सही सही। तो आई थिंक अच्छा ये सिनेरियो है। उसके बाद
कितना हम देखते हैं कि यार एक 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ किधर हमारी फॉल करेगी, ये आज का सिनेरियो थोड़ा इस तरीके से कवर करते हैं हम। चले ऐसा समझ लें कि मतलब जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है ना वो आपको 6 महीने के अंदर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6 मंथ सारे कहते हैं पर मुझे नहीं पॉसिबल लगता- नहीं, मतलब बहुत रेयर है कि आपको 100 में से कोई एक आधी प्रोडक्ट ऐसी निकलेगी जो आपको 6 महीने के अंदर आपकी ROI करके देगी। क्योंकि ठीक है, ये जो हमारी पूरी वीडियो का कंसोल है, ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाकी अवेयरनेस वाले बंदे हैं उनके लिए रियलिटी बेस पे है। 6 मंथ तो वो बंदा करता है जो हैवी एक्सपर्ट बंदा हो, जिसको पहले नॉलेज है A to Z और लॉन्चेस में इन्वॉल्व है, और जी आपने चाइना से पकड़ी है प्रोडक्ट और 1 मंथ में शिपिंग करवा ली, उसके बाद सारा एक सर्कल बिल्ड होता है। तो मेरे ख्याल में कोई 10 मंथ ऐसे ही लगता है, 10 से 12 मंथ जो है ना आपकी तकरीबन ROI लगता है। मतलब एक इतना आपको पास पेशेंस चाहिए कि आप 12 मंथ आराम से बैठ के सारा काम करो, उसके बाद आपकी हाँ, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस में पहला साल जो है ना आपको पुट पड़नी है। ठीक है, तो ये आप ये अगर मतलब बहुत सारे ऐसे कह लें वी जिनको ये बातों का नहीं पता है, जो मतलब वीडियोस देख के वो कहते हैं कि हम प्रो हो गए हैं, तो जब आप मतलब एक पर्सनल लॉन्च करेंगे, जब आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे तो ये सारे के सारे चीज़ें तब आपके सामने आएंगी। ठीक है, कि मतलब वीडियो देख के लॉन्च करने में बहुत फ़र्क है। तो आप अगर प्राइवेट लेवल में जा रहे हैं तो ये प्राइवेट लेवल की एक मैं कड़वी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि आप जोर लगा लें लेकिन आपकी पहली इन्वेंट्री लॉस में। ठीक है, लाइक 6 मंथ्स तक हम जो है रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ के अंदर भी हमें अपनी प्रोडक्ट रैंक कह रहे हैं होती भी है, वो सारी डिपेंड करती है पीपीसी के ऊपर कि आप पीपीसी कैंपेन्स कैसे रन करते हैं। मोस्टली जो हमारे प्राइवेट लेबल्स के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं ये सब ये पीपीसी पे ज़्यादा करते हैं, रिलाई उस पे करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ कि हमें जो है वो आउटडोर ट्रैफिक भी चाहिए। जो अमेजोन के बाहर ट्रैफिक बैठी है हमें उसको भी अमेजोन के ऊपर लेके आना है, सही तो सही। उसके लिए जो है वो हम मतलब हम पूरे ब्रॉड विजन में खेलना शुरू करें। Yes, yes. सबसे पहले अमेजोन की बीपीसी रन करें, फिर बाहर से सारे प्लेटफॉर्म से ऐसे ऐसा ट्रैफिक को जनरेट करें। अच्छा, अगर इस बेसिकली तरह- जो कंसेप्ट जो मैम कह रही है ना वो यही है कि ये ब्रांड बिल्डिंग है। अब अगर आप क्या ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करें तब वो एक प्रोडक्ट लॉन्च वाला यार ज़माना मेरे खत्म हो ख्याल में चुका तो है। हर पीएल की प्रोडक्ट को हम ब्रांड ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि आपको ब्रांड- इस नज़र से देखेंगे तो वही प्रोडक्ट चलेगी। अगर छोटी प्रोडक्ट पे भी हम काम नहीं कर रहे मुझे लगता है फेलियर हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। आप तो वो कहते हैं ही मार्केटिंग का है, अगर वो ही नहीं कर रहे तो डेट है सारी चीज़ ऐसे ही। Yes. 2000 आगे अगर आप 23 आगे आ रहा है तो ये सारा जो है ना ब्रांड बिल्डिंग के नाम में से आगे इसमें एक भी अगर हम इसको लेके चलते हैं, मतलब जैसे 6 मंथ या 8 मंथ हमने पीपीसी चलाई है, उसके बाद कॉस्टिंग रिड्यूस होती है, या हम इसमें कोई कर्व भी इस तरह के रखते हैं कि हाइट देते हैं 3-4 बार। कोई इस पे मुझे बताएं कि अब जैसे कोई ब्रांड जा रहा है हमारे पास, एक बच्चे ने ब्रांड स्टार्ट किया है, उसने पीपीसी भी अच्छी चला ली है और उसको अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो ग्रेजुअली हमें उसको कम करना चाहिए या फिर उसको सस्टेन करके या ज़्यादा थोड़ी हाई क्रिएट करनी चाहिए? इस पे क्या Actually, अगर 6 मंथ के बाद आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो इट डजंट मीन कि आप पीपीसी रोक दें। ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं लोग कि अगर आपकी जो है वो रैंक करना प्रोडक्ट शुरू होती है तो वो पीपीसी को रोक देते हैं। पीपीसी पे हम पहले करते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग, तो एग्रेसिव ये पे वैसे- जाएं, हाँ पहले 6 मंथ्स तो करें, लेकिन उसके बाद ये है कि आप सस्टेन करें इस चीज़ को। ख़त्म नहीं कर सकते हम पीपीसी, लेकिन हम उसको एक कांस्टेंट रेशियो पे लेके आ सकते हैं कि उसका बजट हम कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर मतलब सकते। 10% हम बजट कम करते Yes, जाएं आहिस्ता exactly. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रैंक होगी। और अमेजोन ये भी करता है कि अगर आपको एक कीवर्ड के ऊपर सेल आई जा रही है तो उसकी पीपीसी बिड वो आपके लिए खुद ही कम करना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता, सही। क्योंकि वो फिर बायर का ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है तो उस चीज़ को फिर अमेजोन वैल्यू देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जब आपकी मतलब कोई कीवर्ड जैसे कोई मेन कीवर्ड ही हो गया, जैसे हम एस हुक ले लेते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस सेल आ रही है उस कीवर्ड के ऊपर तो वो अमेजोन आपकी उसकी पीपीसी बिड